आइए मनीष जी और चंदा जी आप लोग आइए। हाँ शिल्पा को भी इंटरेस्ट ला रहे हैं इसमें। मुदिता और आशीष। भाई जितने जितने तरह के उपलब्ध हैं उतने हो जाएंगे। उसके बाद ओके लेके फिर दूसरों को एक मदद सबको है ना। ये तिरंगा सब पहनने रहेंगे जब हम एक ग्रुप फोटो खींचेंगे तो सभी खींचेंगे और हमारे पास फोन है ना वो अच्छा है। नहीं तो 2 गर्दनों में भी एक हाथ है। नहीं पता। धन्यवाद का धन्यवाद ही होता है। भी आएगा। ये छंदा गुप्ता जी हैं जो हमारी गुप्ता परिवार से हैं। घराने से। और ये पहले शायद कविता नहीं लिखती थी, अभी भी नहीं लिखती, लेकिन आगे हम नाम लिखेंगे जरूर अपनी। तो फिलहाल स्वागत है आपका छंदा जी। बहुत स्वागत है। जिनका नाम भी छंद हो उनके छंद जरूर। उनके नाम से ही मनीष जी ने लिखना शुरू किया। तो मेरा नाम चंदा गुप्ता है। आप सभी मित्रगणों और सभी गणों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। और इंदु जी, राज जी, आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप क्या क्या घर में आते हैं, कुछ नया, कुछ नई बात, कोई नया कार्यक्रम, कुछ ना कुछ हम सब लोगों के लिए ना सिर्फ मनोरंजन तो फिर अपनी जगह है ही, लेकिन हमें सब और नए लोगों से मिलने का या साइंस में एक नए तरीके से जुड़ने का हमें आपको मौका देते हैं, तो बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की शुरुआत ही इतनी सुंदर 2 कविताओं से हो गई है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। बाकी सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं तो लिखती नहीं हूँ, बट मैं मनीष की कविता ही एक पढ़ने वाली हूँ। और उस कविता का शीर्षक है हम। बहुत स्वागत है। अब और भी जोर से गाओ हर एक छोर से, अब और भी जोर से गाओ हर एक छोर से, गुलमर्ग मैसूर से, चेरापूंजी चित्तौड़ से, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत सुंदर। नफरत की बेड़ियां बांधे जब अपने कदम, मिलकर हम गाएंगे वंदे मातरम। फिक्रदाना आग को फूंक कर, बाजुओं को अपनी बंदूक कर, कहो जोर से हर ओर से हम एक हैं। कोणार्क से ताज से, दक्खन पर्वतराज से, हम एक हैं, हम एक हैं। दहशत का शोर अगर फोड़े यहाँ बम, मिलकर हम गाएंगे वंदे मातरम। अब शांति का कबूतर आजाद हो, हर हिंदुस्तानी दिल में ये निनाद हो, हर एक जान छोटा बड़ा हम सब यहाँ हम एक हैं। बहुत सुंदर। कावेरी गंगा के पानी से, आजान गुरबानी से, अब और भी जोर से गाओ हर एक छोर से, हम एक हैं, हम एक हैं। गुलमर्ग मैसूर से, चिरापूंजी चित्तौड़ से, थार के हर छोर से, हिंद की हर हिलोर से, अजमेर और इंदौर से, कांजी तंजावुर से, बुलचोर से, मन के पोर पोर से, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं।
मनीष जी। अभी तक टाइम नहीं किया। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी मुझे आपका। लगता है कि पर्दे में पड़ी है उसकी। नमस्कार। चल रहा है हाँ ये जी। चल रहा है, आवाज आ रही। ठीक है, सम्मेलन नहीं करूँगा, सीधा कविता। मंच को प्रणाम, प्रांगण को प्रणाम, और बहुत अच्छा आयोजन है। और मैं एक कविता पढ़ता हूँ, शीर्षक है होंगे कामयाब। अभी तक जो कविता नहीं पढ़ी है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, बहुत 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 अच्छा पढ़ते हैं मनीष जी। तो जो अभी आप पहली सारी कविताओं में अभी तक कुछ बात हो रही है कि सपनों की, जिस हम कहाँ देखना चाहते हैं देश को, तो ये भी होंगे कामयाब उसी विषय पर है। घना अंधेरा दूर सवेरा काली है हर रात, घना अंधेरा दूर सवेरा काली है हर रात, आस है फिर भी दिल में अब तक होंगे कामयाब। उर की उलझन सदियों के बंधन बहकाते हैं अब भी मन, वाह। धर्म के फंदे नफरत के धंधे, सियासत से है घायल वतन। मन की व्यथा मैं कैसे कहूँ, अपने गिराते अपनों का खून। वाह। भाले चाकू लाशें कर्फ्यू, उम्मीद भरा मन जाने कैसे झेलता हर आघात। घना अंधेरा दूर सवेरा काली है हर रात। वाह। और गरीबी का घूरा सड़क का कूड़ा, भीड़ में दबकर हुआ हर सपना चूरा। क्या बात। हर व्यवस्था की ऐसी अवस्था, राम राज्य का सपना अधूरा। जाने हुए हैं कितने अनशन, थमा नहीं अब भी करप्शन। गहरी जकड़न बड़ी है अड़चन, दीप जलाए बैठे हैं चाहे हो आंधी या बरसात। घना अंधेरा दूर सवेरा काली है हर रात, आज से फिर भी दिल में अब तक होंगे कामयाब। और छोटी सी आस है अपने पास, छोटी सी आस है अपने पास, तोड़ेंगे इस अंधेरे का पाश। एक लाठी ने हुकूमत हिला दी, साक्षी है अपना इतिहास। एक लाठी ने हुकूमत हिला दी, साक्षी है अपना इतिहास। एक दिन रात जाएगी ढल, गिरते हम जाएंगे संभल। होंगे सफल इरादे अटल, सपने पूरे खत्म होगी रातों की मियाद। आज से फिर भी दिल में अब तक होंगे कामयाब। बहुत सुंदर मनीष जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी कविता पढ़ता हूँ जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ जी। यह इसका कविता शीर्षक है देश पर चर्चा। अक्सर हम देश पर जब चर्चा करते हैं, जब भी कोई देश की बात आती है, लेकिन अक्सर 2 दिनों में करते हैं, बाकी समय भूल जाते हैं। तो अरे क्या काम में लगे हो, चलो हो जाए चाय सुट्टा। अरे क्या काम में लगे हो, चलो हो जाए चाय सुट्टा। 15 अगस्त भी तो है, जरूरी है देश पर चर्चा। बड़ी मुसीबतें हैं देश में, देश हमारा बड़ा अजीब है, अटपटा है। लेकिन हर एक समस्या पर डिबेट भी तो बड़ा जायकेदार है, चटपटा है। आखिर हम नहीं तो कौन ढूंढेगा इन समस्याओं की जड़, कौन निकालेगा तंत्र के हर अंग से चुन चुन कर हर गड़बड़। बहुत सुंदर। और अब चर्चा चालू होती है। हाँ। इसकी गुनहगार गरीबी, इसके जिम्मेदार है इतिहास रचेता। इसके खून में भरी है जात पात, और इसके जिम्मेदार है हमारे नेता। देखा बातों ही बातों में कितना विश्लेषण, कितने सुझाव। देखो कैसे गायब हो गया काम का सारा तनाव। चलो बहुत देर हो गई, काफी वक्त हो गया खर्चा। नेक्स्ट ब्रेक में मिलेंगे, फिर करेंगे देश पर चर्चा। बहुत सुंदर। हमेशा की तरह शानदार लिखने के कारोबार। बहुत अच्छा लिखते हैं और मनीष जी। शब्दों का इतना चुनाव करते हैं, ढूंढ के शब्द लाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच फेडरल से सुभाष शर्मा जी और शगुन शर्मा जी की जोड़ी मौजूद है। सुभाष शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शगुन जी, सबसे पहले दिया है। शगुन जी हमारी महिला कार्यमंच की फेडरल की अध्यक्षा हैं। आपके देख रेख में ये महिला कार्यमंच बहुत फलफूल रहा है यहाँ पर। जो फोटो खींच रहे हैं सब ग्रुप में शेयर हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये शेयर के लिए।
जैसे भी करना। ये दिक्कत तो इसमें कर लेंगे, ठीक है। पकड़ के अच्छा लगता है। हाँ, वाह क्या बात है, तो बिल्कुल प्रोफेशनली कभी सम्मेलन चल रहा है। सबसे पहले तो राजीव जी का और आशीष मिलता सभी का धन्यवाद देते हैं कि भी बहुत अच्छा आपने सेपरेट अरेंज किया ताकि सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के आज अपनी अपनी कविताएं शेयर कर सकें। और एक अच्छा जो 15 अगस्त का वो आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छा सभी के लिए है। जो कविता, मैं कविता लिखता नहीं हूँ वैसे, ये कविता ये लिखती है मैं तो मैं आपके सामने जो भी है मैं आपके पेश करता हूँ। बहुत मैं कविता लिखता था मगर अब नहीं। मैं शादी से पहले की बात है। मैं कविता लिखता था मगर अब नहीं, कोई पूछे कि अब क्यों नहीं, क्योंकि अब आ गई है बीवी मुकाबले में। पहले लिखा करता था, बीवी आ गई लिखने वाली, वो पोएम लिखती है। तो मैं दोबारा कहता हूँ, मैं कविता लिखता था मगर अब नहीं, कोई पूछे कि अब क्यों नहीं, क्योंकि अब आ गई है बीवी मुकाबले में, उससे क्या करूं बराबरी, इतना तो मुझे दम नहीं। क्या बात है। क्योंकि अब आ गई है बीवी मुकाबले में, उससे क्या करूं बराबरी, इतना तो मुझ पे दम नहीं। मैं कविता लिखता था मगर अब नहीं, कोई पूछे कि अब क्यों नहीं। ये यूं तो अनेकों खूबियां हैं मुझ में, कविता की नहीं होगी शायद। यूं तो अनेकों खूबियां हैं मुझ में, बराबरी करना तो सही नहीं, बराबरी नहीं करना चाहिए। यूं तो अनेकों खूबियां हैं मुझ में, बराबरी करना तो सही नहीं। आगे है, ये कलयुग है, कोई भी चीज मुमकिन नहीं। कलयुग में मुश्किल होती है हर चीज। ये कलयुग है, कोई भी चीज मुमकिन नहीं, प्यार बना रहे ये सही नहीं, प्यार बना न हो, प्यार बना न हो ये सही नहीं। हे मेरे मित्रगणों, आप लिखना बंद न करना। मुझे तो नहीं लिखना आता, लेकिन आप लोग बंद नहीं करना। हे मित्रगणों कि आप लिखना बंद नहीं करना, ये हमारा मिलना मिलाना कभी बंद ना हो। मैं कविता लिखता हूं मगर अब नहीं, कोई पूछे कि अब क्यों नहीं। ये है आगे लिखी गई है। क्या बात है। अब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शकुन शर्मा जी का, फेडरल की ये महिला काव्य मंच की अध्यक्ष भी हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मेरा भी सबको प्रणाम और राज जी को, रंजीत जी को बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज का कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको ये अवसर दिया है कि हम आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना सकें। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाने एकत्रित हुए हैं और पिछले महीने जुलाई में हमारा यूएसए का इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था। तो मैंने उन दोनों ध्वजों के ऊपर कविता लिखी है, कविता लिखी है या रचना लिखी है, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा वर्सेस रेड ब्लू एंड व्हाइट। तिरंगे का मैं मान करूं, तिरंगे का मैं मान करूं, रेड ब्लू व्हाइट का भी सम्मान करूं। तिरंगे का मैं मान करूं, रेड ब्लू व्हाइट का भी सम्मान करूं। तिरंगा था मायका मेरा, तिरंगा था मायका मेरा,
रेड ब्लू व्हाइट बनी ससुराल। बहुत सुंदर। तिरंगा था मायका मेरा, रेड ब्लू व्हाइट बनी ससुराल। जो सपने सजोए मायके में रहकर, जो सपने सजोए मायके में रहकर, साकार हुए आकर ससुराल। जो सपने सजोए मायके में रहकर, साकार हुए आकर ससुराल। दोनों अपने ही ध्वज हैं, दोनों अपने ही ध्वज हैं, दोनों का मैं मान करूं। दोनों अपने ही ध्वज हैं, दोनों का मैं मान करूं, दोनों का सम्मान करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतवासी थी। अब मैं नहीं रहती हूँ भारत में, इसलिए मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतवासी थी। पली बड़ी एवं पाए सारे भारतीय संस्कार। पली बड़ी एवं पाए सारे भारतीय संस्कार। मायके से फिर हम पहुँच गए ससुराल। मायके से फिर हम पहुँच गए ससुराल। सब कुछ यहाँ पर नया नया था और हम भी थे अनजान। सब कुछ यहाँ पर नया नया था और हम भी थे अनजान। अब बड़े फख्र से कहती हूँ, अब बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैं यूएसए की वासी हूँ। अब बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैं यूएसए की वासी हूँ। इस जमी का भी मैं मान करूँ, इस जमी का भी मैं मान करूँ और करूँ सम्मान। इस जमी का भी मैं मान करूँ और करूँ सम्मान। 3 रंगों से बना तिरंगा, 3 रंगों से बना तिरंगा, तो 3 ही रंगों से सजा ब्लू व्हाइट, रेड ब्लू एंड व्हाइट। 3 रंगों से बना तिरंगा, तो 3 ही रंगों से सजा रेड ब्लू एंड व्हाइट। दोनों अपने ही ध्वज हैं, दोनों अपने ही ध्वज हैं, दोनों पे अभिमान करूं, दोनों का मैं मान करूं। तिरंगे का मैं मान करूं, रेड ब्लू व्हाइट का भी सम्मान। रेड ब्लू बिल्कुल, आपके मनोभाव बहुत सुंदर। इसमें दोनों जगह का करना ही चाहिए सम्मान। और ये तिरंगा सब लोग अभी पहने ही रहे, साथ में ग्रुप फोटो खिंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा आपने पढ़ा। सुभाष जी ने आजादी का बड़ा फायदा उठाया। हिम्मत करके जो घर में के बातें थे, क्यों कितना छोड़िए बता दिया। सारे पुरुषों की इतनी हिम्मत है। तो ये सुंदरकांड पाठ दोनों जोड़िएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे दीपक ओम जी और सोनिया ओम जी हैं। कृपया दोनों बताइए। सोनिया ओम जी महिला कला मंच की सचिव हैं, सही बोलो? कुछ सोच समझ के बनाया। देख रहे हैं बहुत बढ़िया। ये लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए। हर बार जब कार्यक्रम करती है नए लोग जुड़ते हैं। लोग पूछते हैं कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर वो कल भी मैंने देखा उसका नमूना, कल भी वहाँ के लोग नए नए आए थे कार्यक्रम। हम भी नए नए हैं। और मैं इनके हस्बैंड। सबको हिम्मत करनी पड़ती है बोलने की। जैसे आप अगर हाथ फ्री रखना है तो उसका कर लीजिए। तो सबसे पहले आए हुए सभी गुरुजन, साहित्यवाद सभी इतने महान कवि करते हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत और आभार। और इंदु निगम जी, राज निगम जी, इतनी अच्छी आपने कार्यक्रम यहाँ रखा है। परंपरा परिवार से हमें परिचित कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लिखती नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ आजकल। पहले लिखती नहीं थी। शकुन ने मुझे कहा था कि सचिव बन जाओ। मैंने कहा अरे नहीं, मैं तो इस लायक हुई नहीं, मेरे को लिखना बिल्कुल नहीं आता। बट उसके प्रोत्साहन से, आप सबके प्रोत्साहन से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया है। तो पिछली 3 कवि गोष्ठी में मैंने अपने आप लिखा है। उससे पहले मैं अपनी सिस्टर जो वाशिंगटन डीसी में है उनकी कविता पढ़ के सुनाती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती हैं। बट शकुन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, आश्वासन दिया नहीं तुम लिख सकती हो, तुम कोशिश करो। शुरू किया है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू करी है। बहुत स्वागत है आपका। स्वतंत्रता दिवस पर ही है। जी
चेहरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, हम सबकी आंखों का तारा। शहीदों ने गंवाकर जान, आज़ाद किया हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, बोल उठे देश का हर इंसान। तिरंगा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान। यही है गंगा यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंगों में रंगा हुआ हमारा ये हिंदुस्तान है। भारत माता की जय। वंदे बहुत सुंदर। आप कुछ और आप सुनाइए। कुछ अपना कुछ और। सुनाने जा रही थी। आप कुछ अपना भी सुनाने, जैसे एक छोटी सी रचना अपनी भी सुना दीजिए। ये मैंने लिखी थी। ये अपनी मैंने कहा पहले अपनी सिस्टर की पढ़ के सुनाया कर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी पसंद है। सबसे पहले तो राजेंद्र जी और अंजू जी, आपने जो परंपरा स्टार्ट की है बड़ी स्पेशल चीज़ है। तो बता रहे थे रिटायरमेंट के बाद आप दोनों मिलकर स्टार्ट किया है इंडिया में, बड़ी स्पेशल चीज़ है। और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे सोनिया ने बोला कि वो कविता लिखती, मैं तो लिखता नहीं हूँ, बट 2 लाइन बड़ी मुश्किल से मैंने लिखी है ट्राई करते तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये सुनाता हूँ। तो ये थीम मैंने कॉपी की है शकुन जी की। आपको मालूम नहीं था कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। हाँ, बट कॉपी इनडायरेक्टली कॉपी। तो ये जो है अबाउट ये 2 है, ये है जो 15 अगस्त और 4 जुलाई दोनों के ऊपर समहाउ मिला के। 15 अगस्त भारत की शान है और यह मेरे देश का अभिमान है। 4 जुलाई मेरे नए देश की शान है और यह मेरे नए देश का अभिमान है। बढ़िया। दोनों देशों ने यूनियन जैक को बाहर निकाला, कुर्बानी दे दी जानों की, पर मुंह से उफ तक नहीं निकाला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्यारा भारत अमेरिका देश हमारा। दो लाइनों में बहुत कुछ किया जाता है। बिल्कुल, गागर में सागर। जो भारत में लोग कुश्ती करते हैं उसमें हमें समय दिया जाता है 3 मिनट या 4 मिनट का। तो हमारे कभी 10 मिनट तक माइक नहीं छोड़ते हैं, उनसे कहा जाता है नहीं कर सकते तो पर्ची नहीं के सामने समय हो गया, लेकिन माइक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 3-4 मिनट है, एक को दिया गया, 2 लोगों ने उत्तर सुना लिखते भी नहीं बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब अपने अगर जो नियम का ध्यान रखते हैं वो बहुत जरूरी है। और हमारे गोष्ठियों में एक आध हमारे यहाँ भी आते हैं जो कहते हैं माइक नहीं छोड़ देते, उनसे कहा नहीं जाएगा। लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन समस्या है कि समय की सीमा से नहीं पड़ती है। चलिए, बहुत अच्छे। और हमारे बीच और कवि के रूप में अनु अरोड़ा जी मौजूद हैं और साथ में मैं किसको बुलाऊं? सीमा जी, अरे सीमा जी शामिल हैं। सीमा ने साइन नहीं किया। चलिए, सीमा जी बहुत बढ़िया। सीमा जैन जी और अनु अरोड़ा जी। तो आप आ जाओ उत्तर। कुछ कर लीजिए आप। बाद में एडजस्ट करें, कपड़े भी ले लेंगे। Thank you.
जो महिला गार्मेंट्स की यहाँ पर 2 शाखाएं खुली थी, एक फेडरल वे में है, दूसरी रेडमंड। तो रेडमंड शाखा की जो अध्यक्षा है अनु अरोड़ा जी, अभी नया ताजा कार्यभार ग्रहण किया है, और सीमा जैन जी उपाध्यक्ष वहाँ की है। उन्होंने मिलकर बहुत ही बढ़िया अभी रेडमंड में कल पहुंची हुई थी, बहुत ही शानदार। 5-6 घंटे कार्यक्रम चला था, बंद करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि आज के लिए तैयारियां करनी थी, तो उन्होंने छोड़ दिया 12 बजे के आसपास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनु जी और सीमा जी। आप लोग तय करें पहले कौन पढ़ेगा? अध्यक्ष अध्यक्षों की दशा ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा जी को। थैंक यू। सर जी बहुत अच्छी ट्रैकर भी है ना, ट्रैकिंग करने जाते हैं, क्या कहते हैं शायद शब्द गलत है। मंच को नमन करती हूँ, आप सबका स्वागत है। और इंदु जी और राज जी, आपने जो बीज लगाए हैं, देखिए और भी बड़ा, कल से बड़ा, आपको ज्यादा हरियाली कल से भी लग रही होगी और खिल रहा है। और आपने जो ये परंपरा बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, कभी शुरू किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। एक नए शब्द का इन्होंने धन्यवादी तो मेरी कविता का शीर्षक है वो वतन की जिसकी मिट्टी हूँ। वो वतन की जिसकी मिट्टी हूँ, वो वतन जो मेरी शान है, रोम रोम में आज भी बसता ये मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। जिस माटी में जन्मी मैं, जिस माटी में जन्मी मैं, जिसमें मैं पली बड़ी, आज भी सौगंध सांसों में महकता मेरा जहां है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। वृंदाओं से लिपट मैं, वृंदाओं से लिपट मैं, सखियों संग डोलती, स्वच्छंद निडर सबल बाला क्षितिज छू लेती, क्षितिज ही छू लेती, सोच इतनी विस्तृत, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। माता पिता ने निर्भय बनाया, माता पिता ने निर्भय बनाया, दादा ने दिया वेदों का ज्ञान, दीवारों में भी खुदी संस्कृति, दीवारों में भी खुदी संस्कृति, मुझे इसका गुमान है, ये मेरा हिंदुस्तान। सरसों के खेतों में लहराई, सरसों के खेतों में लहराई, छोटे जगह से थी, हिसार से, वहाँ सरसों के खेत। उठी लेकर जीनत सी अंगड़ाई, उठी लेकर जीनत सी अंगड़ाई, कभी भजनों में डूब जाती, कभी फिल्मी गाने गुनगुनाती, कितने किस्से कितनी यादें, कितने किस्से कितनी यादें, मुल्क जिसने रची मेरे लिए, उसी धरती पे दम निकले, ये मेरा अरमान है, ये मेरा हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। वीरता की अमर गाथाएं, वीरता की अमर गाथाएं, हर दिन में बसी सबल इच्छाएं, हर दिन में बसी सबल इच्छाएं, गौरवपूर्ण उत्कृष्ट देश में जन्मी, मैं भी आगे संदेश ले जाऊं, मैं भी कोई संदेश ले जाऊं, नफरत की ज्वाला में जले न कोई, नफरत की ज्वाला में जले न कोई, करे हर दिल मोहब्बत खुल के, ये मेरा फरमान है, ये मेरा फरमान है। मेरी कविता में बसे वो महानता, मेरी कविता में बसे वो महानता, जो मेरा हिंदुस्तान है। मैं जस्टिस कर पाऊँ इस कविता से अपने हिंदुस्तान के लिए। मेरी कविता में बसे वो महानता, जो मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा आह्वान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने शब्दों को किया, शानदार। जी सोहन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करती हूँ इंदु जी, राज जी का बहुत बहुत आभार, और आपने हमें परंपरा परिवार से जोड़ा, उसका भी बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि अभी और सब गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। तो जैसा कि अभी जिंदू जी बोल रहे थे कि कल हमारे यहाँ गोष्ठी थी, तो थोड़ा उसका हैंगओवर हो रहा है मुझे इसलिए अभी भी नहीं आ पाए, अभी कभी आने का था, तो थोड़े बहुत थके हुए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं।
मैंने थोड़ी जल्दी में लिखी है, थोड़ा समय नहीं मिल पाया, तो थोड़ी ही पंक्तियां हैं, छोटी कोई बात नहीं, कविता स्वागत है। लिखी है। बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज का विषय स्वतंत्रता दिवस है, तो ये इस कविता का शीर्षक है ए वतन तुझको नमन। ए वतन तुझको नमन, तुझको नमन ए वतन, तू ही मेरी शान, तू ही मेरी पहचान। ए वतन तुझको नमन, तुझको नमन ए वतन, तेरी मिसाल तो देता संसार, तुझसे ही तो विरासत में मिले मुझे संस्कार, तुझसे ही तो विरासत में मिले मुझे संस्कार। ए वतन तुझको नमन, तुझको नमन ए वतन, तेरे विकास पर मुझे फक्र, तू ही तो मेरा पहला इश्क। तेरे विकास पर मुझे फक्र, तू ही तो मेरा पहला इश्क। ए वतन तुझको नमन, तुझको नमन ए वतन। बहुत सुंदर। अनेकता में एकता में रहा जाता कैसे, समूचे विश्व को सिखाया तूने। अनेकता में एकता में रहा जाता कैसे, समूचे विश्व को सिखाया तूने। सच है मेरे देश जैसा ना दूजा कोई, सच है मेरे देश जैसा ना दूजा कोई। ए वतन तुझको नमन, तुझको नमन ए वतन। हाँ हम प्रवासी, हमारी यही कहानी, हाँ हम प्रवासी, हमारी यही कहानी, पर दिल तो फिर भी है हिंदुस्तानी, पर दिल तो फिर भी है हिंदुस्तानी। ए वतन तुझको नमन ए वतन, ए वतन तुझको नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छा लिखा आपने। और आपने नाश्ता किया या नहीं किया तो वो जरूर करिए। जल्दी में लिखी रचना और जल्दी में आई गोष्ठी दोनों को अदरक की बनी हुई चाय मुक्ता के हाथ की। चाय तो मैंने पी ली, चाय की शौकीन हूँ। बहुत धन्यवाद सीमा जी। और हमारे बीच है नीता श्रीवास्तव जी और उनकी माता जी कविता श्रीवास्तव जी। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है। हम सबकी आदरणीय नीता श्रीवास्तव जी, और नीता श्रीवास्तव जी यहाँ पर ये महिला मंच की विदेश सचिव उस टाइम में पहले ये रेजिमेंट शाखा के अध्यक्ष थे, लेकिन इनका काम इतना तेज रहा कि तुरंत उसको प्रमोशन मिल गया है और ये विदेश सचिव हो गई है और विदेश का सारा कार्यभार संभाल रही है। वीजा इधर बनवाना हो तो संपर्क किया। गुरु इनको भी ले लेते हैं आप साथ में। संजय जी को हाँ, जाइए आप भी जाइए, उस फोटो में सम्मिलित हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बात करेंगे तो फोटो और कल नहीं मालूम पड़ी है कि संजय जी महादेव की देवी है। माइक का आप सबकी अभी इतनी कविताएं सुने, उन सबको नमन है, मंच को भी नमन। और थोड़ी दो चार पंक्तियाँ मेरे द्वारा भी, हालांकि मेरी ये स्वरचित रचना नहीं है,
जी स्वागत श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कुछ पल्लवियाँ आपको समर्पित। बहुत स्वागत है मंच को समर्पित। सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के ये ओजपूर्ण शब्द आज भी उनके त्याग बलिदान और देश के प्रति समर्पण की कथा व्यक्त कर हमें प्रेरित करते हैं। देश की स्वाधीनता के प्रति समर्पित उसी त्याग बलिदान की भावना की एक झलक कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक लघु रचना द्वारा वह समर्पित है उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें अपनी जान नहीं वरन अपनी मातृ को भी प्यारी थी। प्रस्तुत है पुष्प की अभिलाषा कवि माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में कूद जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में कूद जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्याले को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ा भाग्य पर पिछलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने क्या बात। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी रचनाएं हैं जो पुरानी कब से चली आ रही है, कब तक चलेंगी हमेशा। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। थोड़ी असुविधा के बावजूद भी और बहुत अच्छा लग रहा है। कल गोष्ठी में आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग बहुत निराश से हो रहे थे कि आज लेकिन सच में इन बड़े कार्यक्रमों में जब हमारे बड़े लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अब बड़े लोगों के कार्यक्रम में जब हम लोग पहुंच जाते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जो बच्ची बुच्ची का सारे सब लोग जी विनीता जी का बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत को नमन, स्वतंत्र भारत को नमन। और आज हमारे बीच आई थिंक मम्मी जैसे कुछ चंद ही लोग हैं जो कि पराधीन भारत में जन्मे थे, बाकी हम सब तो स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। और तो सर्वप्रथम इस स्वतंत्रता को नमन, परंपरा को नमन, आप सभी के मेहनत, आप सभी के लगन, आप सभी के जोश को नमन जो कि आप चारों लोग, निगम भाई साहब, मोदी, मुदिता और आशिफ, आप लोग जो परंपरा चला रहे हैं और इसे यहाँ लाने के लिए। और आज के स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस तो नहीं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आयोजन पर आप सभी को हार्दिक बधाई और आप सभी को नमन। तो हम जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग तो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और इस स्वतंत्र देश के लिए हम लोग किसको हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि इतने सारे अनजान नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बस एक छोटी सी घनाक्षरी। स्वागत बाबा। बापू बड़ी जुगत से लाखों को जगाया तूने, बापू बड़ी जुगत से लाखों को जगाया तूने, चरखे के सुत सुत देश बुनवाया था। क्या बात। बापू बड़ी जुगत से लाखों को जगाया तूने, चरखे के सुत सुत देश बुनवाया था। बहुत सुंदर। राम जैसा राज होगा, बुद्ध जैसा काज होगा, लाला जी बल्लभ, लाला जी तिलक जिन्हें सपने सजाए थे। सुख दे भगत लहू लालिमा से सींच कर, सुख दे भगत लहू लालिमा से सींच कर, आजादी की बगिया की नींव बिठलाए थे। नमन करूं मैं किस किन किन को, नमन करूं मैं लख लख उन जन को,
मेरे पालने को जो शहीद सजाए थे, नमन करूं मैं लख लख उन जन को, मेरे पालने को जो शहीद सजाए थे, मेरे पालने को जो शहीद बनाए थे। बहुत चार लाइन तो विनीता जी भी हमें जाते हैं और विदेश सचिव सबसे में ज्यादा लोग मैदान वाले हैं, या पहले रह चुके हैं या आज प्रेजेंट में हैं। छोटी सी सुनाओ, कुछ भी सुना दीजिए। या बड़ी, अच्छा ठीक है, बड़ी सुना दो। हाँ बाकी ने जिन लोगों ने मौका डेढ़ मिला है मिनट तो किया बड़ी ना, सुना लो। बस हमें तक खाली कर लेंगे मेरा टाइम मत कटिएगा। तो होता है ना कि हमारी भारतीय सभ्यता की एक खासियत है और एक मूलभूत एक सिद्धांत है, एक विचार है, वो कॉन्सेप्ट है, वो है वसुधैव कुटुंबकम का, कि सारी दुनिया एक है। तो जिन वैल्यूज और प्रिंसिपल से हम भारत में जीते चाहते हैं, हमारा विश्वास है कि सारा विश्व एक है और सारे विश्व में ही वो कायम हो। लेकिन तो ये सारी दुनिया के लिए है, ये सारी मानव जाति के लिए है। जी सर। तो अभी जब पिछले साल जब 2022 स्टार्ट हुआ तो दुनिया 21 साल पूरी कर चुकी थी मानवता की, जो हमारी ये सदी जो थी 2023। एनीवे, तो तब मैंने लिखा था मानवता के लिए कुछ। जी सर। 21 बरस की हो सदी मुस्काई थी, इस सदी के 21 साल पूरे हुए थे। 21 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली मैं सयानी हुई बड़ा इतराई थी। 21 बरस की हो सदी मुस्काई थी, बोली मैं सयानी हुई बड़ा इतराई थी। हैरान हुई मैं कैसे गुजर गए थे दिन, कल ही तो जश्नों में सद नई आई थी। क्या बात। याद करो नन्ही सदी कितनी उत्पाती थी, याद करो नन्ही सदी कितनी उत्पाती थी, 1.5 ही बरस में ट्विन टावर गिराई थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पग पग तंग कर इत उत जंग कर, धरती पे हाय कैसी गदर मचाई थी। जंग से जो उबरे तो बल खा के संभले जो, जंग से जो उबरे तो बल खा के संभले जो, कदमों में छोड़ी ग्रेट रिसेशन गिराई थी। 2008 का रिसेशन। लाखों को बेघर कर राजाओं को रंग कर, पैर तले सबके ही जमीन खिसकाई थी। लाखों को बेघर कर राजाओं को रंग कर, पैर तले सबके ही जमीन खिसकाई थी। लेकिन वक्त बीतता है, नटखट बड़ी हुई, नटखट बड़ी हुई, होनहार किशोरी बनी, नटखट बड़ी हुई, होनहार किशोरी बनी, रंग भेद तज कर ओबामा जिताई थी। टेस्ला दिलाई ह्यूमन जीनोम सजाई थी, सस्ती टिकाऊ मस्त रॉकेट बनाई थी। जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाई गई, जाने फिर कैसे उसकी मति भटकाई गई, चीनी छोरे संग फिर तांडव रचाई थी। 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, शतभुज कटीले छोरे धरती पे लाई थी। कोविड का शेप याद है ना, शतभुज कटीला। 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, शतभुज कटीले छोरे धरती पे लाई थी। घर द्वार बंद कर राज काज भंग कर, नित नए बाबरे से रास वो रचाई थी। थक गए हार गए लख लख से धार गए, 21 सदी ने ऐसी कहरे गिराई थी। वाह, बहुत सुंदर रचना।
लेकिन अब मैं उसकी किस से काफी ऊपर हूँ। बैठ 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 किसका अच्छा, पूरा पूरा? करूँ मैं? अच्छा पूरा करिए। अब मैं 21 से बड़ी हूँ तो मैंने इसको पलट करके सभी को डांट लगाई। अच्छा हाँ हाँ पूरा। तो इसकी जरा second थोड़ा half- स्पीड में पढ़ लीजिए। तो पलट ने सभी से कहा, हो गई सयानी, हो गई सयानी काहे अल्हड़ सी गात है, नित नया बाबराल काहे इखलात है। 19, 20, 21, 22 ओमिक्रॉन डेल्टा थीटा, ब्याहने किसी को अब और नहीं आते हैं। घर अब न मानेगी तो बड़ा पछताएगी, घर अब न मानेगी तो बड़ा पछताएगी, धरती को त्यागने को इलोन तैनात है। इलोन और बेजोस संग मंगल ले जाएंगे। मार्स का पूरा प्लानिंग है ना। इलोन और बेजोस संग मंगल ले जाएंगे, बाहों को पसारे खड़ी नई कायनात है। हो गई सयानी, हो गई सयानी, छोड़ कोई मन मानी, तेरे भले की कहूँ मैं यह छोटी नहीं बात है। अब आगे पंक्ति में गौर करिए। माना खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, माना खामियां है बड़ी मनुष्य की जात में, पर हमसे ही सदी तेरी औकात है। हम जो न होंगे कौन सदियां गिनाएगा, जश्न में रंग नव वर्ष अगवाएगा, कैलेंडर बनाएगा, तारीखें बुनाएगा, ईद होली क्रिसमस झूम के मनाएगा। चांद को निहारेगा, वक्त को सवारेगा, हम में ने कौन सदी तुझको पुकारेगा। हो गई सयानी, हो गई सयानी, बूझ छोटी सी ये बात है, हम तुम्हें से ही सही सारी कायनात है। हम तुमसे ही सजी सारी कायनात है। जग बंग छोड़ चल आशीष बटोर, कल क्षितिजों से दूर नए युग का प्रभात है, कल क्षितिजों से दूर नए युग का प्रभात अगर दूसरी रचना नहीं पढ़ाते तो हम लोग इतनी सुंदर रचना नहीं सुन पाते। और अब आगे बढ़ते हैं, जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, मतलब यूएस आयन की वजह से, वो है आशीष मुल्ता। तो उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, दोनों के अभियान से ही है। और आशीरा और अमायरा को भी साथ में बुला रहे हैं। आज आशीरा और अमायरा दोनों आ जाए। और ये महिला कार्य मंच की महिला की उपाध्यक्ष भी है। वेलकम वेलकम। और दोनों ने शायद 2018 में उनसे ही लिखना शुरू किया है। नहीं, आशीष ने पहले लिखना शुरू किया। पहले पहले आशीष के पास आए हैं कविता के, उसके बाद मुदिता के पास। चलो, जय श्री राम। देखिए तो पहले मुदिता पढ़ेगी या पहले आशीष? ठीक है, तो मुदिता का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ने के लिए। आपने आशीष धन्यवाद। नहीं
धन्यवाद पहले आप सबका यहाँ आने के लिए और पापा मम्मी का ये नृत्य सजाने के लिए। अरे ऑनेस्टली बोलूँगी तो पापा ने कहा कोई जगह हमें यहाँ पे तो कोई जगह मिलती नहीं है, तो वो बस से रोज जाके इधर उधर सब जगह घूम के आए। अभी पता चला कि अपने घर के पास ही मछली है, हमें पता नहीं था। तो बस का वो ले लेते हैं आशीष का और अपना पैसे घूमते हैं। एक बहुत होटल भी देखा है तो ये फ्री वाली ठीक है। तो आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक महिया लिखा है और एक रचना पहले लिखी थी 2 साल पहले, वो साझा करूँगी। हम तुमसे दूर सही, हम तुमसे दूर सही, तीनों रंग तेरे इस दिल से दूर नहीं, तीनों रंग तेरे इस दिल से दूर नहीं। बहुत सुंदर मानिया का। तो अब ये रचना है कि कैसा चाहती हूँ, कैसा देखती हूँ हिंदुस्तान को। दुनिया कितनी रंग बिरंगी है फिर भी, दुनिया कितनी रंग बिरंगी है फिर भी, दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। दुनिया कितनी रंग बिरंगी है फिर भी, दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। भिन्न भिन्न त्योहार हमारे और भिन्न है भाषा, बजी कहीं बंसी शहनाई, कहीं ढोल और ताशा, यही एकता तो अपना अभिमान है। यही एकता तो अपना अभिमान है, दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। वाह। सोच सवारे हम अपनी दूर करें निराशा, सोच सवारे हम अपनी और दूर करें निराशा, खुद से आगे बढ़ना है ऐसी हो अभिलाषा। किसी और से नहीं आगे बढ़ना है, खुद से आगे बढ़ना है ऐसी हो अभिलाषा। हम सबके तो तुझ में बसते प्राण हैं, हम सबके तो तुझ में बसते प्राण हैं, दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर। और ये जिसके ऊपर सबको नाज है। संस्कृति की जग में तुम हो सर्वप्रिय परिभाषा, संस्कृति की जग में तुम हो सर्वप्रिय परिभाषा, आँच न आए परंपरा पे यही हमारी आशा। बहुत बढ़िया। आँच न आए परंपरा पे यही हमारी आशा, यही अपनी आन बान और शान है, यही अपनी आन बान और शान है, दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। दुनिया कितनी रंग बिरंगी है फिर भी, दिल में तो बस बसता हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना के साथ मुस्ता ने कार्य पाठ किया। अब आशीष का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब लोगों का कि आप सब आए और हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। और पापा को स्पेशल थैंक्स, बहुत मेहनत करी उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए, पूरी
हम लोग तो बहुत ही छोटे सपोर्ट में थे। पापा ने सारा कुछ किया है यहाँ पर प्लानिंग में, मतलब मम्मी ने, मैंने सबसे कम काम किया है, तो इसलिए थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है पापा जो ये बाउंड्रीज पुश करते हैं कि नहीं चलो घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर करेंगे कुछ। मैं बहुत ही नेचुरली रिस्क अवर्स पर्सन हूँ, तो मेरे लिए आई कैन नॉट इमेजिन कि लाइब्रेरी में हम प्रोग्राम करेंगे, बट दीज आर लर्निंग्स दैट यू गेट फ्रॉम योर सीनियर्स। तो पापा ने जो ये किया, मुझे का सपोर्ट हमेशा रहता है पापा को खूब सारा, मम्मी का भी, तो इसलिए अगेन बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। इट्स अ बिग लर्निंग फॉर मी, यहाँ लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ एक पहले ताज़ी रचना से, फिर उसके बाद एक और शायद 2 साल पहले जैसे कह रही थी, वो भी 15 अगस्त से 26 जनवरी को लिखी थी, वो भी सुनाऊंगा। तो जो पहली है वो ये हमारे सैनिकों की तरफ से है, या सैनिकों के लिए है। स्वागत। आज हमारे दिल में तूफान उठा है, आज हमारे दिल में तूफान उठा है, देश का रखवाला फिर क्यों कुर्बान हुआ है। वाह। तुझको मेला ले जाऊंगा, तुझको मेला ले जाऊंगा, बेटी को ये बोला था, गहनों से भरपूर सजाऊं, बीवी को ये सोचा था, घर की टूटी छत भी बनेगी, माँ बस अगली छुट्टी में, घर की टूटी छत भी बनेगी, माँ बस अगली छुट्टी में, अब उसके जाते ही देखो, अब उसके जाते ही देखो, हर दिल हर सपना टूटा है, आज हमारे दिल में तूफान उठा है, देश का रखवाला फिर क्यों कुर्बान हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत ही मार्मिक, बहुत सुंदर। और जो दूसरी मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ, ये थोड़ा मेरा विचार ख्याल हटकर था कि हमेशा हम सैनिकों को तो हमेशा याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे देश को बनाने में, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बनाने में मेरा जो मानना है कि हमारे देश के किसानों का और हमारे अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये उनके लिए था कि उन्होंने कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाया। तो ये मैंने एक्चुअली गणतंत्र दिवस पर लिखी थी, तो लेकिन इट्स वेरी एप्ट हियर एज वेल। तो हल कुदाल पुस्तकें कलम ही, हल कुदाल पुस्तकें कलम ही तेरे अद्भुत यंत्र हैं। हल कुदाल पुस्तकें कलम ही तेरे अद्भुत यंत्र हैं, अपने को तुम कम ना आको, तुमसे ही स्वतंत्र है। बहुत बढ़िया। खर पतवारों से जंग लड़ो तुम, खर पतवारों से जंग लड़ो तुम, हरा धरा में रंग भरो तुम। खर पतवारों से जंग लड़ो तुम, हरा धरा में रंग भरो तुम। देश को भूखा सोने ना दो, देश को भूखा सोने ना दो, कर्म तुम्हारा मंत्र है,
तुमसे ही गणतंत्र है। अगला हमारे अध्यापकों के लिए कि विज्ञान गणित सब सहज बनाया, विज्ञान गणित सब सहज बनाया, अनुशासन भी हमें सिखाया। विज्ञान गणित सब सहज बनाया, अनुशासन भी हमें सिखाया। देश के अनपढ़ ना रहने में, देश के अनपढ़ ना रहने में तेरी संटी का षड्यंत्र है, तुमसे ही गणतंत्र है, तुमसे ही संटी तो मैं पढ़ी तो नहीं थी। मैंने तो बढ़िया। और ये जो भी कविताओं का ये राउंड चल रहा है, तो अब कोई कवि बचे हैं यहाँ पे इस समय अभी कविता लिखते हैं? भाई साहब हाँ नहीं फिर उसके बाद सेकंड राउंड के बाद भी आधा का और रहेगा, आधा घंटे में हमारे आप तैयार हो, सुधारने वाले हो जाएंगे। आप तैयार हैं, ये तैयार भाई साहब तैयार बिना कराओगे के देखो सिंगर वाला तो बिना संगीत के गाना गाने की कोशिश की जाएगी। जो सेकंड पार्ट तो हम लोग पढ़ने के बाद सेकंड पार्ट सीखेंगे। केसरी वाला हो जाएगा। और मनीष का भी बड़ा अच्छा है। हाँ सभी का जितने सिंगिंग करते हैं वो सिंगिंग करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते निवेदन करूंगा अपने पड़ोसी से, मतलब पाकिस्तान के हमारे पड़ोसी हिंदू निगम जी जो परंपरा संस्था के संयोजक भी है, महिला विवाह मंच की भारत में हरियाणा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, और की जो एक सरस्वती वंदना है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है और रेवाड़ी के स्कूल में सुबह शाम को गाई जाती है जी। और जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें जो कैसे करना जोड़ना है, किनको बुलाना है, क्या करना है, वो सब काम करने का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान सांस्कृतिक दंडवत करते हुए इंदु जी है। अब इनकी भी फोटो हो जाएगी। बच्चे भी डालेंगे फिर से। और चूंकि समय बहुत कम था आज, तो किसी को बुलाने वालों को इकट्ठा नहीं पड़ेगा। ये डालना बिठा लेके करके। कोई नहीं। वैसे ज्यादातर होता है कि हर कवि को बुलाने में 4 पंक्तियां पढ़ी जाती है, तो वो आज नहीं पढ़ी गई, तो समय बचाना था, लेकिन हिंदू जी के लिए 4 पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूँगा। उन्हें मुझसे एलर्जी थी, मुझे उनसे एलर्जी थी। उन्हें मुझसे एलर्जी थी, मुझे उनसे एलर्जी थी। ना हो अब सामना ऐसा, लगाई ऐसी अर्जी थी। बहुत बहुत की प्रार्थना हमने, बहुत अरदास भी की थी। बहुत की प्रार्थना हमने, बहुत अरदास भी की थी, मगर हमको मिला डाला खुदा की ऐसी मर्जी थी। खुदा का किसी नहीं चलती है, मेरी भी नहीं चली है, और हिंदू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारा धन्यवाद किया, लेकिन मैं तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ये कार्यक्रम हमारा एक उत्सव में बदल गया। परंपरा संस्था का कार्यक्रम और बहुत अच्छा लग रहा है सभी के साथ। और एक रचना मैं अपनी पढ़ती हूँ, पहले 4 लाइनें मुझको पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद एक रचना। गीत सदा आजादी के हम गाते जाएंगे, गीत सदा आजादी के हम गाते जाएंगे, देश पे मर मिटने की कसमें खाते जाएंगे, देश पे मर मिटने की कसमें खाते जाएंगे, आंसू सबके पोंछेंगे, मुस्काने बांटेंगे, आंसू सबके पोंछेंगे, मुस्काने बांटेंगे, संग तिरंगे के हम भी लहराते जाएंगे, संग तिरंगे के हम भी लहराते जाएंगे। और आज के दिन अपने शहीदों को नमन करते हुए कि अगर वो नहीं होते तो हम लोग ऐसे नहीं बैठे होते, निश्चिंत बैठते हैं अपने घरों में। और बस यही है कि सीमा पर हम सभी तो नहीं जा सकते, पर हम लोग कवि हैं, कुछ तो कर सकते हैं। इसलिए देखिए एक छोटे से गीत के माध्यम से
शहीदों की शहादत को चलोगी तो मिटाने हम, शहीदों की शहादत को चलोगी तो मिटाने हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा ले हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा ले हम, शहीदों की शहादत को। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जंगल आशियाँ उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, है जंगल आशियाँ उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, मनाए जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे, मनाए जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, नहीं भूलेंगे हम उनको यही कस्में उठाए हम, शहीदों की शहादत को चलोगी तो मिटाले हम। बहुत शुक्रिया। और देखिए कभी कभी उनके साथ ऐसा भी होता है, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है, बहाते हम फकत आंसू वहाँ जब खून बहता है, बहाते हम फकत आंसू वहाँ जब खून बहता है, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके, अब हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके, अब मिटेंगे देश की खातिर नशा ये पाले हम, शहीदों की शहादत को चलोगी तो मिटाले हम। इस संदेश के साथ कि देखिए हम कुछ तो हम कर सकते हैं, बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं, बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं, बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं, करे एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, करे एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, घरों में एक उनके नाम का दीपक जला ले हम, घरों में एक उनके नाम का दीपक जला ले हम, शहीदों की शहादत को चलोगी तो मिटाले हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा ले हम, तो उनके गीत गा ले हम। बहुत बहुत जय भारत, जय हिंद। तो अब मैं रामपुरा संस्था के संस्थापक साहब को बुलाती हूँ, और ये पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पे थे। बस 20 मिनट का रिटायरमेंट होता है, लेकिन 28 साल पहले ही इन्होंने VRS ले लिया, सीनियर मैनेजर थे। तो इन्होंने अपना VRS इसलिए लिया साहित्य के लिए, यानी अब दोनों बच्चे हमारे सेटल हो चुके हैं, तो हम अपना जो भी समय है साहित्य को देंगे। और बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि पापा आपने हम लोगों की सब जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, नहीं उसके बिना तो नहीं होता, आप रिटायरमेंट लीजिए और अपने मन का काम करिए। तो से हाँ, इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है पहली तुम्हारे नाम की कविता, जो हमारी ये राज साहब की पुस्तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई है,
पहले इसको लिख लिया था और पुस्तक मेले में इसका विमोचन भी हो गया था, लेकिन फिर तो ऐसे बच्चों ने देखा कि नहीं मम्मी इस विधा की पुस्तक नहीं आई है कभी, तो बस इन्होंने फिर लिखा पढ़ी करी 6 महीने चला इसका, लेकिन अंतिम बार रिकॉर्ड मिल गया इस पुस्तक को। और इंदौर में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, वो उदित नारायण जी और समीर रंजन जी आए थे, उनके नाम से पुरस्कार मिला। और दूसरी पुस्तक है लापता है आदमी, गजल संग्रह, और वैसे 3 पुस्तकें और तैयार हैं, शायद वो यहाँ से जाने के बाद पूरी हो सकती जल्दी। तो कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं। कपिल शर्मा शो में भी हम लोग गए हैं और वहाँ पे हमें स्कूटी भी मिली है, जॉय की इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो बाद में हमारे घर आई वो कुरियर से, वहाँ पे मिल के वो दे देते हैं उसका। और दूसरा काम ये रासा भी करते हैं कि ये शूटर भी हैं, शार्प शूटर। निशानेबाजी भी बहुत अच्छी है, तो 3 साल से हरियाणा में प्रथम आ रहे हैं, शूटिंग में भी जाते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं अपना देते हैं। और नरेश नाथ सर की संस्था जैसे महिला काव्य मंच है, वैसे ही उन्होंने वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच भी शुरू किया है, तो उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से राज साहब को मैं बुलाती हूँ और आइए और अपना काव्य पाठ करिए एक माहिए के साथ। गम में भी हंसते हो, गम में भी हंसते हो, जीवन साथी तुम इस दिल में बसते क्या बात है, साथी तुम इस दिल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समझ में आया जो कहा थोड़ा सा तो अभी जी इंदु जी ने बहुत बढ़िया मैया पेश किया, मैं भी 2 लाइन समर्पित करता हूँ इंदु जी को। ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल। ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल और ऑल इन वन के रूप में हस्बैंड लिया है पास। धन्यवाद आप सबका। इस गोष्ठी में ये होशियारी है। तो यहाँ पर जो ये एक सोचा गया, परिकल्पना की गई कि कहीं बाहर किया जाए, तो उसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। तो ड्राइव करना तो यहाँ पर अभी नई खास शुरू किया है। तो बस से मैं जाता था, बौथल में लाइब्रेरी देखी है, बौथल में ये होटल में एक पाकिस्तान है, उनका होटल था, बातचीत होती उनसे दोस्ती हो गई। तो उनके यहाँ बहुत बजट लंबा था, लेकिन सर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, लेकिन फिर बजट ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ देखे, यहाँ कंडीशन थी कि शीशे के बाहर आने जानी चाहिए। तो फिर मैं बोतल के वहाँ देखा तो वहाँ भी सेम हॉल है, वो शीशे लगे हैं और कोई मतलब दूर नहीं थोड़ा सा। तो कहीं नहीं काम बात पाए, तो यहीं कोशिश की गई कि हम लोग थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे वॉइस को, और गाने भी गाएंगे बाद में भी थोड़े। तो म्यूजिक भी मना है यहाँ पर, और उसमें थोड़ी वॉल्यूम कम रखेंगे हम लोग अपनी अपनी। तो थोड़ी बातचीत करने आते थे तो थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई है, इंग्लिश में हम लोग इतने परफेक्ट नहीं है बोलने में, और फिर एक्सेंट। तो 100 बातें कही उन्होंने 20-25 समझ ली उन्होंने, और 4 से उनकी मैंने समझ ली। तो ये हो गया मतलब क्या हो गया, ज़्यादा समझते मुश्किल हो जाती है, ज़्यादा समझे बना हो जाता। अच्छा ये भी चाहिए सही करने तो वो समझे नाम समझे और रिश्ता तय हो गया। तो भी बड़ा अच्छी तरीके। तो क्योंकि ये भी हमारे पास आधा घंटा और है, तो उसमें हमारे 4-5 बड़े अच्छे संगीतकार बैठे हैं, गीतकार बैठे हैं, तो हम सुनेंगे फिल्मी गीत आपको सुनाएंगे। और एक गजल की कुछ शेर। वही माहौल है जो शहीदों के बिना हमारी ज़िंदगी ऐसी ना होती जैसे आज है हमारी। तो शहीदों को समर्पित एक गजल कुछ शेर कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, और व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। कि हम सीमा पे जाके लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा करते रहे जो देश के हित में हो। कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, और व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और तन मन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पित। कि तन मन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पित, और पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का। पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का,
और कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, कि कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, बढ़ता जाएगा हर दिन सम्मान शहीदों का। यही उम्मीद है कि बढ़ता जाएगा हर दिन सम्मान शहीदों की। और बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करें, कि बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करें, मन में रह जाता है ये अरमान शहीदों का, कि बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करें, मन में रह जाता है ये अरमान शहीदों का। और आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, कि आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, भरा हुआ है देखो हर दालान शहीदों का। कोई जब गांव में कोई ऐसी तिरंगे लड़की आती है शहीदों की बॉडी, तो पूरा गांव बल्कि आसपास के गांव भी इकट्ठे हो जाते हैं और इतना ऐसा जुलूस निकलता है उस समय जो देखने वाला होता है। तो आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं, भरा हुआ है देखो हर दालान शहीदों का। और बदली दुनिया बदला जीवन बदला सब कुछ पर, बदली दुनिया बदला जीवन बदला सब कुछ पर, हर युग में होता आया जयगान शहीदों का, हर युग में होता आया जयगान शहीदों का और आगे होता रहेगा। और सबसे बड़ी खास बात है कि हर देश के जो सैनिक हैं सब वीर होते हैं, लेकिन ऐसी की प्रथा है, क्यों चली आ रही पता नहीं, कब तक चली पता नहीं, लड़ना पड़ता है दूसरे देश से। हालांकि अपने देश के लिए सब देशभक्त हैं, तो दूसरा तो दुश्मन बनाया गया शुरू से चला रहा है। तो तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, कि तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, सीमा पर जब उठता है तूफान शहीदों का। क्या बात है? तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, सीमा पर जब उठता है तूफान शहीदों का। और मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते, मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते। मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का। दीवान पुस्तक कहते हैं, किताब छपती जो, कि मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते। मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का। और मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं, कि मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं। और ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का। क्या बात है, क्या बात है। आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मेदार। ये हमारी नई पीढ़ी तैयार है, ये बैठे हैं हमारे भैया और 2-3 बच्चे भी हैं, और आगे भी लोग जुड़ते रहेंगे। कि आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मेदार, आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मेदार। कि दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का, कि दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का। और मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। ये हमारी आज की गोष्ठी का कविता का जो मुख्य कार्यक्रम था, वो एक पहला सत्र समाप्त होता है। और जितने हमारे मित्र हैं वो 2-2 करके हम यहाँ बुलाएंगे, सम्मान सबका होगा। और फिर जो लोग गीत गाने वाले हैं तो आधा घंटा पूरा बचा हुआ है, वो हम कोशिश करेंगे वो भी एक बार पूरा हो जाए। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, हमारे पास है भाई वैसा है, भाई वैसा दोनों लोग आ जाए। अरे वो उसके बाद ये जल्दी करेंगे वही साहब अभी आइए। अच्छा आप दोनों लोग आ जाइए, अभी जाइए। करके मैं कुछ गाना है। आपका भी स्वागत होता है। सबसे पहले नाम भी बोल दीजिएगा। प्राण भाई जी, संतोष भाई जी, आप मसल आइलैंड में हैं और अभी बोलेंगे पहले। और आजकल ये जो सीनियर प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पर, उसके डायरेक्टर हैं, बहुत ही लगातार लगे रहते हैं, इतने बिजी हैं कि इनसे बात करने का टाइम नहीं मिलता है। लगातार सेवा में लगे रहते हैं सीनियर्स की, बहुत से कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ करते हैं, हम उनका आनंद लेने के लिए आज श्रोतागण जरूर आने की कोशिश करते हैं। आपके स्पेशल थैंक्स कि आप तो हमें कविता बहुत पसंद है और गाने भी। तो हम गाते नहीं, बनाते नहीं, बस सुनते हैं। लेकिन आप हमेशा धन्यवाद।
दोनों में डाल लगा हुआ है, दिक्कत रहती है। शिल्पा जी और शिल्पा जी तो साथ चलिए, में आप जाइए, तीनों आ जाइए, एक तीनों- फोटो में तीनों तीनों आ हो जाइए। जाएंगे साथ में। ये शिल्पा जी अमेजॉन से हैं। अमेजॉन पे बच्चा सोचा है जो श्रोता कारण उनका भी आदर हो रहा है। बहुत बढ़िया। आप बीच में आ जाइए। फोटो ले लीजिएगा। हाँ, चंदा ले लीजिए। चंदा जी। बिस्किट लेके आओ यार, बहुत बढ़िया। एक जीरे का। शिल्पा बहुत बहुत अच्छा लगा। सीमा ने कल ही बताया कि ऐसे प्रोग्राम में लिखती है, दूसरा काम हमारा भी करो। आप बैठेंगे सुनेंगे आपको। अब आपको बहुत अच्छी की सिंगिंग सुनने को मिलेगी, इसलिए कुछ जल्दबाजी में रहता है। हाँ। हमारे बीच है now I want to invite Mr. Justin William, my new friend, only 2 days old. He loves India, he loves Hindi poetry, music. तो अब बताएं कितना समझ में आया? सबसे ज्यादा ताली लेके Thank you. Excuse me 1 minute, please. Our show. Can you take this video? Yes. You want to say something? No. You have 30 seconds. Thank you so much for everybody that you invited me here. And I'm glad that I'm among you guys. I would like to learn Hindi language, and I wanted to learn how to write poems, Hindi poems. So I'm really happy I'm here. Thank you so much. And he is the first person to come in this program. Thank you very much. Welcome to see you. And now, Thank you. अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ये भी नए मित्र हैं गोपाल जी शर्मा एंड चंपा शर्मा जी, बलिया से होते हुए बता रहे हैं गुड इवनिंग में आपका बहुत स्वागत है। हमारे दोस्त यहाँ पर स्वागत है आप दोनों का, और बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे से सुना है हमारा पूरा कार्यक्रम। बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में। हम लोग बात करते समय मिलोगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए बोलिए। हिमन निर्मल के कथा मंदिर आपको बोल कथा तो है कि मुझे कप्तान लिखते दिखती अगली बार चले लिख के लाए क्या? आपने आप तो आनंद दाता नहीं बिल्कुल, अगली बार जो लोग इस बार कविता नहीं लाए अगली बार 4 लाइन लाएंगे। प्रदीप जी भी लाएंगे, जस्टिन जी भी लिख के लाएंगे हिंदी से, शिल्पा भी लाएगी, जो भी बोलो तो दिस होता है। प्रणव करें, प्रणव प्लीज। नहीं मम्मी पापा दोनों आ जाए। सब आ जाए, पूरे 3 लोग आ जाएगा। अतुल खरे जी बहुत बढ़िया गीतकार, संगीतकार, इनका पूरा डीजे से लेके और पूरा ड्रम से लेके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ढोलक, पूरा सामान तैयार इनके पास है। और ये बहुत अच्छा सिंगर है, और साथ में ये अर्णव भी बहुत अच्छा सिंगर है। ये गाने मैंने अभी वीडियो में देखे हैं। और ये जो हमारे बीच में जो खड़े परेशानी लोगों से कि बहुत ज़्यादा शोर करते हैं सभी लोग गाना गाते हैं, हेडफोन लगा के शांत हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो अर्णव से शुरुआत करते हैं। विनायक को किसके विनायक से जी? अच्छा हाँ, स्वागत है स्वागत करिए। ये विनायक जी शायद कर्नाटक से हैं। शायद
भी लिखा आगे नाम के आगे कर्नाटक सही है या बिल्कुल गलत है। विनायक कर्नाटकी है, कर्नाटक के रहने वाले ही हैं। कर्नाटक के तो अर्थ है या कर्नाटक या फिर नाटक कर बहुत अच्छे सिंगर है। बहुत अच्छे सिंगर है। बहुत ही अच्छा सिंगर है, बहुत नाम शौक से गाते हैं। अच्छा गाते हैं। अब से कुछ नाम चेंज भी हो गया है। बहुत लोगों ने देखा है तो विवेक ओबराय एक पार्टिकुलर और सिएटल क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है वर्षा की आ रही है जो आजकल नहीं हो रही है वर्षा की मेहरबानी तुम लोग बैठे अच्छे से वर्षा जी बहुत अच्छी ट्रेंड सिंगर है बहुत बढ़िया गीत भी सुनेंगे सिंगिंग का शुरू करते हैं। अच्छा हाँ पहले ये छोटे छोटे बच्चे ही गा लें उसके बाद इनको सबसे पहले आशिरा हमारा आ जाए और सबके पास समय है 3 सेकंड 3 मिनट है आजा बेटा ये लो बेटा और सबके लिए 3 मिनट थे आपके लिए पूरे 180 सेकंड बहुत बहुत साल दोनों बच्चे साथ में गाएंगे नमस्कार सब लोग। आज मैं तेरे मिट्टी गाने वाला हूँ वो केसरी मूवी से। तलवारों पे सर मार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे ठिकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। इन मिट्टी में मिल जावा गुल
बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे कदमों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जोड़ी ने बहुत बढ़िया गीत ये प्रस्तुत किया, आनंद आ गया। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मनीष जी हैं। मनीष कोई शकुन जी, इस बार मैं वो नहीं गाता हूँ, तो सब लोगों ने भूल लिया है। एक मैंने रंग बसंती की तर्ज पे एक गीत लिखा था। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज फिर एक बार माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। अंधियारों के घने जंगल हम दूर छोड़ आए हैं, कदम कदम पर अनेकों जंजीर तोड़ आए हैं, कांटों से भरी राहें दलदल से सने पड़ा, उतने आगे बढ़े हैं हम जितने मिले हैं घाव। लहू सुखाने वाले खतरों में खून हमारा खोला, आज फिर एक बार माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। वाह वाह। और राहों पर मिली अक्सर अपनों की चोट, अचूक नहीं थे हम, तौरों में रही है खोट, भूलें लगातार हुई है, मुंह की दिखाई है, ऊंचाई पाने से पहले भरना ये खाई है, गलतियां अब और न हो, शक्ति दे मेरे मौला, आज फिर एक बार माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। और अगली लाइन ऐसे पढ़ देता हूँ बिना सुन के कि चूल्हा जब जलता है दीवारें काली होती हैं, और आंधियों के बाद अक्सर क्यारियां खाली होती हैं, कचरा बुहारने में थोड़ी धूल छिटक जाती है, रास्ते अगर लंबे हों पर चाल भटक जाती है, मुश्किल कसी हैं अभी भी, रगों में इंकलाब है भोला, आज फिर एक बार माए, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे बीच एक बहुत ही शानदार वो हैं सिंगर मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, कृपया आए। संजय जी बहुत ही बढ़िया क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हैं, बहुत अच्छे। और सुनने का तो ये कहेगा नहीं कि नहीं चाहिए। विनीता जी ने तारीफ कर दी है। तारीफ नहीं करी, सच्चाई बताइए। ओह, जोश आ गया है। सारे पत्नियों को स्वतंत्रता दिवस की किसी ने सुना नहीं संजय? सारे पत्नियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अरे पत्नियां स्वतंत्र हैं, पतियों का बोलिए। छूट रहा है। मेरे वतन के तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है सबका, लहरा लो तिरंगा प्यार। वाह वाह।
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी करो, कुछ याद तुम्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। आपको गा सकते हैं साथ में। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस ले हो, जब तक थी सांस ले हो, फिर अपनी जान गवा दी। हमारी बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून का हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश प्यारों, खुश रहना देश प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। विनायक जी को आमंत्रित करते हैं।
गाना था कोई बात नहीं, कुछ चार लाइनें कुछ भी इसी का गा सकते, कोई बात नहीं। होना चाहिए ना, मौके पे लिखा है। तो विनायक जी फिर अगली बार वर्षा जी तब तक विनायक जी, और ये हमेशा के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट पाए जा रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन भी है, तो स्वागत है आपका। और इनके गायन के साथ कोई कोई डांस भी कर सकता है। ऐसा वाला होना चाहिए। जो भी आप गाइए मैं तो जी मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। अच्छा मुझे लग रहा है आई थिंक टाइम नहीं जाएगा तो अभी लिखा होगा कि प्रदीप करेगा। प्रदीप है, अच्छे कवि प्रदीप। तो विनायक जी के बाद अतुल जी तैयार हैं। तो थोड़ी देर पहले माँ जी ने सरफरोशी की तमन्ना की बात की, तो वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल पे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना, डोरियां उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाए, मिल के देखा है जिन्हें वो सपने भी न रूठ जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हज़र हर नस्लों में, खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाते हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में
तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात है, क्या आपने संगीत का शो देखा है, कर्नाटक की संगीत नहीं है, कोई दूसरा संगीत नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत शानदार। और देखिए जहाँ जितनी दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं, वो सब आराम सेल करते हैं। आप किसी एटीएम में कहीं चले जाएं, कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं लगाता है कि जबरदस्ती से खरीदो। लेकिन एक कंपनी ऐसी जो सेल्स फोर्स डाल सेल्स करती है, सेल्स फोर्स से आ रहे हैं अतुल जी। आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पूरी फोर्स का स्वागत है। और ये राणू ने कोई कार्ड दे दी, किस कार्ड में नहीं करना है, उसके बाद शुरुआत करें। इस बार शिल्पा जी कुछ बोल क्या बात, वर्षा जी हैं। जाया हो जाता है बिल्कुल, जैसे खाली आप लोग चाहते नहीं है, हम खाली कुछ बिना कहे कुछ चाहते। तो ये वतन के लिए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी
राहों में जहाँ तक न पा जाऊंगी। बोल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सुरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी जान तेरी राहों में जहाँ तक न पा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाई हूँ, तेरी पूजा की थाली में लाई हूँ। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ नहीं सही पर लगन एक है, जोत से जोत दूत जगा जाएंगे। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दूत जला जाएंगे, जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। बोल क्या चीज है तेरे चरणों में, हम भेंट अपनी सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन एक ग्रुप फोटो खिंचा के और फिर डांस वाला आप लोग गाना गाइए और हम लोग जो है पैकिंग करते हैं। और नाश्ता भी सब अवेलेबल है, चाय भी अवेलेबल है, इसलिए सब लोग चाय डाल सकते हैं। नाश्ता कुछ भी केवल पैकेटों में रखा गया है। हाँ, ये ग्रुप फोटो आ जाइए ऐसा अतुल जी आ जाओ। Very good program, sir. Yeah, thank you. Very nice. आप लोग बैठे लेट जाओ आप बैठ जाइए कोई नहीं आप बैठ जाइए बाकी आप इधर आइए नहीं आप इधर आइए आप और बिंदु जी इधर आइए नहीं मैं शिफ्ट हो गया आइए बैठिए नहीं आप इधर इनके पास बैठिए देर है एक
आप आगे आप आगे हाँ सब लोग ये डाले रहे सब लोग ये डाले रहे Can you fix it? Whose camera is this? और उसके बाद कुछ फोटो अर्णव ले लेगा तो फिर आप आ जाइएगा Okay, you guys ready? Yes. Okay, here you go. 1, 2, 3. You do justify. I do again, Justin. Do justice. 1, 2, 3. Okay. एक में खींच के हम सबको दे देंगे बैठे रहो तो आप उतर ही जा मेरा मेरा देखिए तो सामने भैया ने दिया Yeah. Okay, so cheese. So say it. भिंडी